नमस्कार दोस्तों, मैं समरत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समरत सर पाठशाला में स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं संविधान संशोधन का भाग 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको संविधान संशोधन का पहला भाग, जिसमें हमने आपको जितने भी महत्वपूर्ण थे वो कोशिश करी थी। उसमें आपने ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ी मदद जरूर मिली होगी। आज हम बाकी जो रह गए हैं बस थोड़े से ही बताने हैं, और बाकी जो पूरा संविधान पढ़ाया जाता है उसमें हर वक्त उस संशोधन का जिक्र जरूर किया जाता है। तो इनके साथ साथ जब जहाँ जिक्र किया जाता है तो आप उसको उसी समय नोटिस कर लिया करें। अब हमने जहाँ तक मैंने देखा है कि जितने भी संविधान संशोधन लिखे हैं, इससे पहले वाले वीडियो जितने भी पढ़ाए हैं, कुछ छोड़ करके बाकी सबका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 74वां हमने पहले किया, 73वां पहले कर दिया, 84वां हो गया, 86वां हमने पहले कर दिया, 93वां भी हमने को बताया, और इधर भी हमने ये वाले नहीं बताए, ये 92वां संशोधन पहले ही बता दिया। कुल मिला के जितने भी संशोधन हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या संविधान पढ़ रहे हैं तो जितने भी वीडियोज हैं सब में जिक्र किया जाता है कि ये चीज़ कहाँ जोड़ी गई। तो इसको एक टॉपिक बना करके न मान करके आप उसको वहाँ जहाँ इसका जिक्र किया जाता है वहीं आप ध्यान कर लिया करिए। अभी हमने आपको यहाँ तक करा दिया, 100 के ऊपर 103 तक करा दिया। बाकी जो रह गए हैं वो सीधे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, उससे संबंधित पूरा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कैब का हो, एनआरसी हो या जम्मू कश्मीर हो, जो भी है वो टॉपिक के साथ ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो विस्तार के साथ पढ़ाया, करंट का भी टॉपिक है इसलिए। तो हम जरा देखते हैं क्या था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो हमें याद रखना है 69 में, तो यहाँ पर हमें 69वां हो गया, दिल्ली सरकार की हमें याद आ जाएगी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। 73वां संविधान संशोधन बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है। जब आता है स्थानीय सुशासन या पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40 से नीति निर्देशक तत्व में जब पढ़ाए थे तब भी हमने वहाँ से निकाल करके तो पंचायती राज व्यवस्था की गई, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। इसमें भाग 9 जोड़ा गया। उसके बाद 74वां, इसके जस्ट बाद ईयर 92, वो ये 92 है, 72 नहीं है, 92 यानी 92 में ही जोड़ा गया। 92 में ही इससे जोड़ा गया। 92 लिखा हो 93 लिखा हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 92 93 दोनों ही माने जाते हैं। 92 में बिल पेश हुआ, 93 में पास हो गया और वो कर दिया गया। तो 92 93 दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। शहरी, जब हमारे गाँव का विकास हुआ, यानी ये पंचायती राज व्यवस्था थी ग्राम, ये गाँवों में पंचायत जो चलता है त्रिस्तरीय, बिल्कुल शहरों में भी फिर वही स्थान चलाया गया। शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका को वैधानिक दर्जा मिला। इसमें कार्य क्षेत्र 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। अब पहुंचते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। अब 2001 तो आप समझ गए, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक स्थगित कर दिया गया। जब भी सीटों में कभी भी संशोधन होता है तो नेक्स्ट 25 साल के लिए ही होता है। जब भी बदली जाएंगी तो नेक्स्ट 25 साल के लिए ही बदली जाएंगी। तो 2001 में जब परिवर्तन हुआ है तो 25 साल के लिए कितना हो जाएगा, 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यथावत रहेंगी, न लोकसभा सीट बढ़ेगी और न घटेगी। इसके बाद जब बढ़ेगी तो उसके बाद देखी जाएगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी और इतनी रहेगी तो फिर 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको भी बहुत बार जिक्र हो चुका है। मौलिक कर्तव्य पढ़ाए जाते हैं तब भी, और मूल अधिकार पढ़ाए गए तब भी, और उसको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए गए तब भी, इसका हर जगह जिक्र हुआ। तो इसमें क्या था, 21A क्यों आ गया? 21 अनुच्छेद जब हम वहाँ से उठाया था, अनुच्छेद 45 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ से हमने 6 वर्ष से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा वाला कॉन्सेप्ट नीति निर्देशक तत्व में था, उसको हमने 2002 में उठा करके मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। तो ए जोड़ा गया। 21A के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट था। अब वहाँ क्या हुआ कि अनुच्छेद 45 हमारा खाली हो गया, तो अब वहाँ क्या कर दिया, तो वहाँ 0 से लेकर के 6 तक, ये भी उसी समय हुआ,
0 से लेके 6 वर्ष तक शिक्षा, पोषण, पोषाहार, स्वास्थ्य, इनकी जो व्यवस्था ही वो अनुच्छेद 45 में ऐड कर दी गई। अब यहीं पर हमें 51A, हमें पता है कि 51A यानी मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, क्योंकि 36 से 51 मूल नीति निर्देशक तत्व बताए गए। अब इसमें जब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, तो उसमें 51A में जोड़ा, ए में जोड़ा गया, तो वहाँ पर यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। जब ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो वहाँ पर एक मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी बताई गई माता पिता को, कि माता पिता का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने बच्चे को नियमित स्कूल और भेजें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें। ये सरकार के नियम थे, तो कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। सरकार 6 से बच्चे 14 वर्ष को पढ़ाना चाहती है, लेकिन हम बच्चे को भेज ही नहीं रहे, तो ऐसे कैसे बनेगा। हर चीज़ में हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब हमने सारे मूल अधिकार पढ़े, तो क्या मौलिक कर्तव्य भी तो हमारे बनते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसे जोड़ दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें मंत्रि परिषद में अधिकतम 15% से अधिक नहीं मंत्री बनाए जा सकते। हुआ क्या था कि कभी कभी तो मंत्रिमंडल बहुत बड़ा हो जाता था, कभी कभी बहुत छोटा हो जाता था। तो इसका फिर क्या किया कि संविधान संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि जितनी सीट्स हैं उसका अधिकतम 15% तक आप बना सकते हैं। तो अधिकतम 15% की अगर हम बात करते हैं, तो 545 का अगर हम 15% अगर निकालते हैं, तो अप्रॉक्स 81। यदि आप 81 मंत्री बना सकते हैं अधिकतम, ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, यानी इसकी सीमा है अधिकतम। तो और मिनिमम 12 है, तो इससे कम नहीं। विधानसभा की इन सबको मिला करके ये बताई जाती है। आप अधिकतम केवल जो पूछने वाला पॉइंट है, आप उसको सिर्फ नोटिस करेंगे कि वो 15%, पैसे 15% ही पूछा जाता है और 81 नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 81 तो उसका निकलता है। मान लीजिए कल सीट बढ़ जाएंगी तो तब देखी जाएगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं। 8वीं अनुसूची आपको पता है कि 8वीं अनुसूची हमारी पहले 8 ही थी, बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। तो पहले हमारी 14 भाषाएं थीं, फिर बाद में 22 भाषाएं हुई। लेकिन जब ये 92वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो इसमें जो है वो 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। चारों याद कर लीजिएगा, बोडो, मैथिली बिहार की है, डोगरी और संथाली जिस क्षेत्र की हैं उस क्षेत्र की भाषाओं को इसमें जोड़ दिया गया। आपको सिर्फ याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, 4 जोड़ी। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2015 में। 100वां संविधान संशोधन क्या था कि हमारे और बांग्लादेश के बीच भी एक तरीके से कहीं न कहीं भूमि को लेकर के विवाद चलता रहता था। सीमा क्षेत्र के मामले में हुआ क्या कि उसका भी एक बार के लिए खटका काट दिया, निपटारा कर दिया। उसमें हुआ ये कि जितने क्षेत्र थे, जैसे 115 गांव हमने, 151 गांव हमने लिए, 115 हमने दिए, 51 लिए, हिसाब किताब करके राके जो भूमि हस्तांतरण था उसका निपटारा हमने किया था, क्योंकि वहाँ भी सीमा वाला विवादित था। उसको एक बार के लिए लाइन खींच करके झंझट काट दिया। तो बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण, भूमि देना और लेना, कुछ गांव इंडिया में मिलाए गए और कुछ गांव इंडिया से उधर दिए गए, क्योंकि सीमा क्षेत्र के इलाके में ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सीमा थी नहीं, हमने इस क्षेत्र को इतना कब्जा कर लिया, उसने इतना कब्जा कर लिया, फिर उस पर विवाद हुआ, तो उधर वाले ये हैं, इधर वाले ये, काट कूट के उसको सीधा कर लिया। 101वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, ये सब जानते हैं। जीएसटी बिल लगाया गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद 102वां 17वें शतमान में हुआ। इसमें क्या था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो बैकवर्ड कमीशन का जो था उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। और 103वें संविधान संशोधन में जो जनरल को जो 10% आरक्षण की बात की गई थी, उसकी वकालत की गई थी, उसमें 10% दिया जाएगा।
तो ये जो हमने बता दिया आपको, कुछ महत्वपूर्ण बता दिए, बाकी जो रह गए हैं वो सीधे सीधे टॉपिक पे ही आपको जिक्र कर दिया जाएगा। तो ये हमने जितने भी महत्वपूर्ण बनाए हैं, आप इनसे इम्पोर्टेंट और इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जहाँ भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, तो हम उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, लाइक कमेंट और शेयर वाला स्नेह और प्यार भेजते रहें। आज के लिए धन्यवाद।